चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां आदिवासियों को अदानी कंपनी ने ठगी का शिकार बनाया है। आपको बता दें, स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कंबल बांट कर सहमति पत्र पर अंगूठा लगवा लिया। वहीं मुआवजे की राशि विस्थापन के दर्द से कंपनी के ट्रांसपोर्ट को रोककर विरोध करते हुए धरना किया गया। साथ ही मौके पर तहसीलदार, एसडीओपी दल बल के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, भारत सरकार को ट्रांसपोर्टिंग रुकने से देश प्रदेश को भारी नुकसान हो रहा है। सब बनाओ। हमारा घर का मुआवजा नहीं मिला, जमीन का मुआवजा नहीं मिला, पेड़ पौधा का मुआवजा नहीं मिला, चापा बोर का मुआवजा मिला, इसलिए गाड़ी खड़ा करवाए हैं, धरना धरे हैं। अच्छा, हाँ। कितने दिन से धरना दिए? अरे 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ, 3 साल हो गया न हो। देखिए, रुक रुक करके तो ये धरना प्रदर्शन लगभग 3 वर्षों से चल रहा है। इन लोगों की टोटल जायज मांगे हैं और कानून में के किताब में जो लिखा है उस एक एक लाइन के हिसाब से इनकी मांगे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो बाहर के लोग आए थे यहाँ मुआवजा के दृष्टिकोण से, उसमें बहुत से अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, बहुत से नेता परेता भी शामिल हैं, उन सबको मुआवजा मिल गया। लेकिन इन ग्रामीण जनों को जिनका वास्तविक हक चाहिए था उनको नहीं मिला। इनको अपने हक के लिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, अपने जान को खतरे में डालना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र लगभग अंतिम पड़ाव में है, लेकिन आज तक उनका अवार्ड नहीं हुआ, वो आज तक विस्थापित घोषित नहीं हो पाए हैं। निराकरण की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए सकारात्मक पहल आम जनता के लिए ये है कि हम लोगों ने कैंप का बता दिया है सभी को कि सभी उस कैंप में आए, अपने आवेदन विधिवत रूप से। सर, इसमें एक बात ये भी निकल कर है कि मतलब जो मकान है, मकान को किसी तरह से गिरवा दिया गया उन्हें बला फुसला कर, और उसकी डीडी नहीं दिया गया, उनका डीडी नहीं मिला है सर, पैसा भुगतान नहीं। ऐसे मामले अभी हमने जानकारी ली थी जिसमें ये पता चला कि जिनके सभी स्वत्तों का भुगतान कर दिया गया है और वो माइनिंग एरिया में है, कहीं ना कहीं वो रह रहा है, यदि उसकी राशि का भुगतान कंपनी का जो कहना है, पीएमडीसी कंपनी का कहना है, उनके प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि भूअर्जन क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति का मकान बना है और उसके स्वत्तों का भुगतान हो चुका है तो वो वहां से कमरा अपना जो मकान है भूअर्जन क्षेत्र से खाली कर दें। और वहाँ पे चूंकि उत्खनन के कार्य भी हो रहे हैं, राशि जब प्राप्त कर ली है तो उन्हें खाली करना चाहिए। अभी के बैठक में क्या कुछ निर्णय आया? अभी निर्णय हमने जो वस्तु स्थिति थी इन सभी को बता दी है कि हमारे उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पे हम लोग कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों से व्यक्तिशः आवेदन लेकर के जो उनकी समस्याएं। तो चलिए, ये पूरा मामला जो है सिंगरौली से है, सामने आया है। अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जायसवाल सिंगरौली से जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? बिल्कुल नवनीत जी, आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार सिंगरौली जिले में नवनीत यहाँ पे लगातार सिंगरौली एपीएमडीसी 3 वर्ष से अधीनस्थ में अदानी कंपनी कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ की जो स्थानीय जो कि बताया जाता है कि जल्दी कोल माइंस, सुलियरी कोल माइंस, सिरौली कोल माइंस, ये 4-5 गांव जो है ये कंपनी से प्रभावित है। और यहाँ के जो बैगा जनजाति के लोग हैं, पोर्टरों को, जनप्रतिनिधियों को काफी निभाते हैं और यहाँ की जनता वो जनप्रतिनिधि बड़ा प्यारा लगते हैं। लेकिन जब इनकी समस्या आती है तो जनप्रतिनिधि नेता अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने वादे से मुकर जाती है। आज लगातार 5 दिनों से यहाँ पे सुलियरी कोल माइंस एपीएमडीसी के अधीनस्थ में कार्य कर रही है अदानी कंपनी के कार्य को जनता ने रोक दिया है, उनके ट्रांसपोर्ट को रोक दिया है और धरना प्रदर्शन तमाम महिला और जनता मिलकर कर रही है। ये शासन प्रशासन पे मौजूद है। लेकिन जिस तरह से मैं ग्रामीणों से ये समस्या जानने के लिए चाहा तो ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को डीडी बनाकर जो है कि रख लिया गया है। कंपनी के बताया जाता है बच्चा प्रसाद कोई है अडानी के जो मुख्य जिम्मेदार है, वो बताया जाता है उनके ऊपर और पैसा ग्रामीणों ने लगाया कि वो हम लोग का डीडी बना के अपने मनमौजी तरीके से रख लिए। और हम लोग इस बरसात के मौसम में घर से बेघर हम लोग कर दिया जा रहा है, मुआवजा से वंचित कर दिया जा रहा है, विस्थापन से वंचित कर दिया जा रहा है। हम लोगों की कोई समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नवजीत, आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरह से अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की तो सत्ता पक्ष में तीसरे बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा की झोली में आके जनता ने डाल दिया है। लेकिन जनता ने तो बड़ा
दिलचस्प की लड़ाई तो लड़ा के भाजपा को एक प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कराया, लेकिन ये जनता जो झलरी की है, सिंगरौली जिले से 60 किलोमीटर की दूरी पर जो जनता है, वो जनता आज भी विस्थापन का दर्द झेल रही है। जी चलिए वहीं आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अभी ग्रामीणों की बात सुनी, उनका कहना है कि रुक रुक कर 3 साल से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अब हमें ये बताइए कि आखिर जनप्रतिनिधियों का या फिर जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं गया? क्या उनके पास जाके शिकायत नहीं की? कंपनी जी बिल्कुल नवनीत जी, आपको एक बात बता देता हूँ, साफ तौर से बता देना चाहूंगा कि कंपनी का कहना है कि 1700 करोड़ रुपए हमने यहाँ के विस्थापन के लोगों को मुआवजा वितरण कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं न कहीं राजस्व की जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है, और यहाँ पे सत्ता पक्ष की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो अपोजिट में पार्टी है, जिस तरह कांग्रेस के प्रदेश सचिव भास्कर मिश्रा जी ने उन्होंने बताया कि जो बाहर के लोग हैं वो बाहर के लोग आके यहाँ घर बना लिए, और घर बनाने के बाद वो अपना मुआवजा वितरण करा लिया और कंपनी उनसे सहमति पत्र में दस्तखत करवा ली। लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण है, जो मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित है, उनसे सहमति पत्र में दस्तखत नहीं कराया, उन्हें कम्बल बांटकर बल्कि कहे कि ठगी का शिकार बना दिया, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। और जो विपक्ष के नेता है भास्कर मिश्रा, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये प्रशासनिक अमले के साथ कंपनी के जो एपीएमडीसी के जिम्मेदार होंगे उनके साथ ही जब बात करें, अगर कि मुआवजा के वितरण की बात करें, चाहे उनकी नाप तोल की बात करें, जो वहां पे नंबरिंग हो रहा था, उस समय कहीं न कहीं राजस्व के अधिकारी भी इसमें बड़ा दिलचस्प लिए थे। और जो लोग आज वंचित हैं उनका वजह एक यही है कि यहाँ से सिर्फ बाहरी लोग फायदा लिए हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पे विस्थापन लगातार 40-50 वर्षों से कर रहे हैं, वो इस चीज का फायदा नहीं लिए हैं, और आज भी उनको मूलभूत सुविधा से भटका दिया जा रहा है। और कंपनी की तानाशाही की बात करें तो यहाँ प्रशासन की तमाम बल मौजूद है, और उनको लगातार धमकाने की चमकाने की बात तो देख ही रहे हैं कि पुलिस विभाग एक तरफ से अपना एक्टिव है, कर ही रही है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होगी तो हम लोग अपना आत्मदाह भी कर देंगे, लेकिन इस प्रदर्शन को नहीं तोड़ेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भास्कर मिश्रा जी भी, जो विपक्ष के नेता है और प्रदेश कांग्रेस सचिव भी है। उनसे भी अगर हम कहें तो अपने दर्शकों को सुनवा देना चाहता हूँ कि उनका क्या कुछ कहना है। आइए हम उनसे भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले उनसे बात करने से पहले एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने विपक्ष में रहते हुए क्या कुछ भूमिका निभाई है अपनी ग्रामीणों के लिए? देखिए, अगर हम ये बात करें नवजीत जी, तो यहाँ पे विपक्ष के नेता अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे पूर्व प्रत्याशी बंसवाड़ी प्रसाद वर्मा जी थे, जो कि यहाँ की जनता उनके वोट भी की, लेकिन विपक्ष भी यहाँ पे मुर्दा साबित होते दिख रहा है। लेकिन एक ऐसा लीडर है जो कांग्रेस की अपनी मजबूती के साथ खड़ा है नेता, वो भास्कर मिश्रा इकलौता दिख रहे हैं। बाकी अगर पार्टियों की बात करें तो पार्टी अभी यहाँ पे नहीं आई है विपक्ष के, सिर्फ इकलौता लीडर एक भास्कर मिश्रा अपना तैनाती दे रहे हैं और जनता के बीच में रूबरू हो रहे हैं। चलिए बिल्कुल चलिए बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला सिंगरौली का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि आदिवासियों के साथ ठगी का ये पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कंबल बांटकर सहमति पत्र पर अंगूठा लगवा लिया गया है। वहीं मुआवजे की राष्ट्रीय विस्थापन के दर्द से कंपनी के ट्रांसपोर्ट को रोककर विरोध अब किया जा रहा है। आपको बता दें कि रुक रुक कर इस प्रदर्शन को लगभग 3 वर्ष हो गए, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।